दुबई नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहली चीज आती है बड़ी बड़ी इमारतें, जैसे बुर्ज खलीफा, लंबी लंबी गाड़ियां, वहां की लग्जूरियस लाइफ, वहां की साफ सफाई, डेवलपमेंट, वहां के शेख और ढेर सारा पैसा। दुनिया का कोई भी नागरिक हो, किसी भी देश से वो ताल्लुक रखता हो, अपनी जिंदगी में एक बार वो दुबई जरूर जाना चाहता है। आखिर क्यों और कैसे दुबई दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा टूरिज्म वाली कंट्री बन गई? आखिर कैसे दुबई एक ग्लोबल हब, एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बन गई, जबकि दुबई रेत पर खड़ा हुआ है? जी हाँ, पूरा का पूरा रेत पर। ना ये देश दुबई के नागरिकों को खाना दे सकती है, ना ये रेत उस देश के नागरिकों को पीने का पानी दे सकती है, ना ये रेत सोना उगलती है। तो आखिर कैसे ये रेत 20 साल के अंदर इतनी बेशकीमती हो गई? क्या हुआ इन 20 सालों में जिसने दुबई को दुनिया भर में इतना मशहूर कर दिया? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में। अगर आपको लगता है कि इन सब के पीछे दुबई में छिपा हुआ काला सोना है, जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं, तो आप गलत हैं। ये सुनकर हो सकता है कि आप चौंक जाएं, लेकिन अपने ऑयल का निर्यात करके दुबई सिर्फ 1% अपनी जीडीपी बनाता है। दुबई का 99% रेवेन्यू आता है उसके टूरिज्म से। और जिस शख्स ने दुबई को इस कदर देखने लायक बनाया है, उसका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। दुबई में हर काम इन्हीं के हुक्म से किया जाता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम एक विजनरी लीडर हैं। उन्हें कोई भी चीज एवरेज पसंद नहीं है। ये दुबई को दुनिया में नंबर 1 देखने की चाह रखते हैं, और सिर्फ चाहते ही नहीं, उस पर काम भी करते हैं। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल यहाँ पर है। दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दुबई में है। शेख साहब को नंबर 1 रहना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है, और शायद यही वजह है कि उनकी दुबई को देखकर दुनिया की आंखें चमक उठती हैं। दुबई में अगर आपकी गाड़ी गंदी भी हो जाती है तो आप उसे खुद साफ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर वहां की जमीन गंदी हो सकती है, और इसीलिए आपको कार वॉश सेंटर में ही अपनी गाड़ी को ले जाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पर अच्छा खासा फाइन लग सकता है। दुनिया में सिर्फ एक 7 स्टार होटल है, और जरा सोचिए कि वो कहाँ है। जी हाँ, दुबई में। दुबई ने रेत में फूल उगाए हैं, और ये कोई कहावत नहीं। अगर आपको रेत में फूल खिले हुए देखने हैं तो दुबई मिरेकल गार्डन जरूर देखिएगा। यहाँ आपको देखने मिलेगा दुनिया का शायद इकलौता रेत में फूल खिलाने वाला गार्डन, और दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का गार्डन। कहते हैं कि एक बार शेख साहब डिज्नीलैंड के मालिक के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे एक डिज्नीलैंड अपनी दुबई में चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड होना चाहिए। डिज्नीलैंड मालिक ने मना कर दिया, और ये कह के कि डिज्नीलैंड यहाँ का ओरिजिनल पीस है, हम आपको यहाँ डिज्नीलैंड तो बना देंगे, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा नहीं, वो अमेरिका में ही रहेगा। शेख साहब और डिज्नीलैंड के मालिक के बीच फैसला नहीं हो पाया, और इसीलिए शेख साहब दुबई में आए और उन्होंने दुबई लैंड बना डाला, जो कि अमेरिका में बने सबसे बड़े डिज्नीलैंड से भी 2.5 गुना बड़ा था, जिसमें रोज 2 लाख लोग आ सकते हैं। आप इसे या तो सनक कह लीजिए या फिर ईगो, लेकिन जो भी हो, शेख साहब ने एक बार जो ठान लिया उसे वो करके ही रहते हैं। जो भी चाहिए सबसे बड़ा चाहिए, जो चाहिए सबसे शानदार चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। शेख साहब एक बहुत ही आगे की सोच रखने वाले प्रोग्रेसिव इंसान हैं। उनका सपना है कि 2030 तक 20 से लेकर 30% तक बिल्डिंग 3D प्रिंटिंग से बने। सुनकर आपको शायद विश्वास ना हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? 3D प्रिंटर से बिल्डिंग बनाई जा सकती है क्या? तो आपको बता दें कि ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि दुबई में एक 40 माले की बिल्डिंग 3D प्रिंटर से बनाई जा चुकी है। वहां के रोड एंड ट्रांसपोर्ट की माने तो वो लोग एक पैसेंजर ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके मुताबिक एक व्यक्ति एक कार जैसे दिखने वाले ड्रोन में बैठेगा और हवा में उड़कर अपनी मनचाही जगह पर पहुंच जाएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। शेख साहब अपने देश में बड़ी तेजी के साथ तरक्की चाहते हैं। ये दुबई कनाल प्रोजेक्ट भी चालू कर रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट और सुविधाजनक हो जाए। इंटरनेट के लिए बड़ा फ्री वाईफाई जोन लेकर आ रहे हैं, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, मरीन बीच, और ऐसे ही ढेर सारे प्रोजेक्ट पर दुबई में इस वक्त काम चल रहा है। यही नहीं, 2025 तक इनका मानना है कि 25% गाड़ियां ड्राइवरलेस हो जाएंगी, जिसमें 30 पैसेंजर की गाड़ी होगी। वो लोग मोबाइल फोन से गाड़ी की सीट चुनेंगे और सिलेक्ट करेंगे। गाड़ी खुद उनके पास चलकर आएगी, जिसमें पैसेंजर बैठेंगे और अपनी डेस्टिनेशन तक जाएंगे। क्या आपने बिना पुलिस के पुलिसिंग के बारे में सुना है? शायद नहीं सुना होगा। तो आपको बता दें कि दुबई में नया सिस्टम आने वाला है, जिसमें हर एक चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसकी वजह से पुलिस का रोल ही खत्म हो जाता है। अगर आप रूल्स ब्रेक करते हैं तो आपके खाते से पेनल्टी कट जाएगी। आप गलती करते हैं और सजा पाते हैं, और सजा देने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद टेक्नोलॉजी होगी। जब पुलिस नहीं होगी तो रिश्वत नहीं होगी, और कोई बीच रास्ते में नियम भी नहीं तोड़ेगा। किसी की कंप्लेंट करनी हो या क्रिमिनल रिकॉर्ड देखना हो, किसी चीज के खो जाने की शिकायत करवानी हो या एक्सीडेंट की जानकारी देनी हो, सब इस मशीन से हैंडल किया जाएगा।
जरा सोच कर देखिए कि दुबई में रेत पर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कैसे होंगी। शेख साहब ने दुनिया के सबसे बेस्ट कंसल्टेंट को बुलवाया और उनसे राय मशवरा लिया कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिससे रेत में इमारतें खड़ी की जा सकें। उन्होंने देखा कि पहाड़ों के बीच में वी शेप्ड की वैली बनी हुई है, तो जरूर यहाँ से एक जमाने में पानी बहा होगा, क्योंकि ऐसी वैली सिर्फ पानी ही बना सकती है। तो वहां पर पानी खोदकर या खोजकर जैसे भी हो निकालो, क्योंकि ऐसी वैली सिर्फ पानी ही बना सकती है। और आज जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दुबई में बनी हुई है उसी पानी का नतीजा है, क्योंकि बिना पानी के बिल्डिंग खड़ी करना नामुमकिन है। दुबई की बिल्डिंग को इतना सारा पानी खड़े रहने के लिए रोज दिया जाता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वी शेप्ड की वैली ने पानी की मौजूदगी का शेख साहब को विश्वास दिलाया और उन्होंने हाईटेक मशीन्स को बुलवाकर जब धरती के कई किलोमीटर अंदर खुदवाया तो वहां पर पानी निकल आया और उस पानी को वहां से खींचकर निकाला गया, जिसकी बदौलत आज दुनिया के सबसे सूखे देश में दुनिया की सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। दुबई को दुबई जैसा बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने सिर्फ दिमाग लगाया, मैन पावर नहीं, क्योंकि वो इन्हें बड़ी आसानी से मिल गया। एशिया के देशों से जहाँ पर बेरोजगारी बेहिसाब है और लोग तपती धूप में भी काम करना चाहते हैं, वहां से उन्होंने मजदूरों को बुलवाया। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि दुबई में रहने वाले 10% लोग ही वहां के निवासी हैं, बाकी 90% जनता दूसरे देशों की है। दुबई में मौजूद 65% जनता भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों से आती है। इन देशों के लोग बड़े शौक से पैसे कमाने के लिए लेबर के रूप में दुबई जाते हैं और वहाँ की तपती गर्मी में काम करते हैं। शेख साहब तो बस सोचते हैं और करने वाले लोग उन्हें हर जगह से मिल जाते हैं। दुबई दुनिया में सबसे आगे भागना चाहता है और यहाँ पर काम इतनी तेजी से चल रहा है जिसको बाकी देश सिर्फ सोच सकते हैं। इस बात की उम्मीद आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की 1/4 जेसीबी इस वक्त दुबई में काम कर रही है। इन्हीं लोगों से काम करा कर शेख साहब ने बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब तैयार किया है। बुर्ज खलीफा खुद अपने आप में 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लिए हुए है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट, दुनिया की सबसे ऊंची जाने वाली लिफ्ट। इतना ही नहीं, शेख साहब का विजन है कि दुनिया के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो दुबई में आकर रहें। इसके लिए इन्होंने टैक्स फ्री इकोनॉमी कर रखी है। यहाँ पर किसी को भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जो जितना कमा रहा है वो सारा का सारा उसी का है। दुबई में एक टेम्परेचर कंट्रोल सिटी बनाई जा रही है। सुनकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस सिटी में क्या क्या मौजूद होगा। दुबई में एक ऐसी सिटी बनने जा रही है जो मोनाको नामक देश से भी आकार में बड़ी होगी और जो पूरी तरह से एसी से पैक होगी। उस सिटी में एसी वाले घर, इमारतें, पार्क, सड़कें, जो भी चीज सिटी में मौजूद होगी वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होंगी। सोचने में ये एक काल्पनिक वस्तु लगती है। अगर किसी और देश की बात की जाती तो शायद वो कल्पना ही होती, लेकिन दुबई में नहीं। दुबई के शेख्स जो सोचते हैं वो करके ही दम लेते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के दिमाग को पढ़ना शायद किसी के बस की बात नहीं। दुनिया से हमेशा 10 कदम आगे की सोच रखने वाला इंसान। एक जमाने में जैसे सिकंदर के बारे में बोला जाता था कि नामुमकिन जैसी कोई चीज ही नहीं होती, आज वैसे ही डेवलपमेंट की बात आती है तो शेख साहब के विजन की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शेख साहब के लिए दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दुबई में जमीन की कमी पड़ने लगी तो सोचिए उन्होंने क्या किया होगा। उन्होंने जमीन ही बना डाली। पहाड़ों की चट्टानों को तोड़ तोड़ कर उनसे निकलने वाली मिट्टी को इन्होंने समुद्र में बिछा डाला। ऐसा दुनिया में पहले कभी किसी देश ने नहीं किया जो दुबई ने कर डाला। उन्होंने मैन मेड आइलैंड बना डाले और उन पर कंस्ट्रक्शन करके वहां पर घर भी बना डाले और करोड़ों में बेचकर काफी पैसा कमाया। दुबई ट्रेंड में नंबर 1 है, जिसकी वजह से इसने इतना डेवलपमेंट किया है। दुनिया के किसी भी देश से दुबई जाना महज 5 घंटे का सफर लगता है। दुबई में क्राइम रेट 0 है, क्योंकि अगर वहां कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसे दंड इतना सख्त दिया जाता है कि वो कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचेगा। वहां पर पेनल्टी इतनी ज्यादा है जिसे भरते भरते एक आम इंसान का भरता बन जाएगा। जेल जाने के डर ने और अपने पैसों को खोने के डर ने यहाँ के लोगों को बिल्कुल सीधा कर दिया है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर क्राइम रेट एकदम 0 है और रहने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है। और इसीलिए शेख साहब की लीडरशिप को सलाम है। देश को कैसे चलाया जाए कोई इनसे सीखे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।